अच्छा, तो वही तो कह रहे, तो फिर आपको मतलब ये हदीस से ही मिला ना, ये जो चीजें हैं आपको ये हदीस से ही देखने को मिला ना। तो हाँ, ये भी बात सही है आपकी। तो अब आप बताओ मेरे भाई कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं जिसका जिक्र हदीसों में है ना, तो आप उस नमाज को फर्ज समझकर पढ़ रहे हैं। हाँ, हम्म। हाँ हाँ। तो फिर जो हदीस में बाकी चीज है वो कैसे गलत हो सकता है? बाकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, नबी के 200 साल बाद ये सब हुई हदीसें, जैसे सही अल बुखारी और सुनन नबी दाऊद। अच्छा, अच्छा। आप कहना चाह इसीलिए रहे हैं मुझे कि लगता है ये गलत है। मतलब उनके वफात के बाद ये हदीस लिखी गई इसलिए इसको आप नहीं मानना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस यस। यस बहन। अच्छा, 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 ये तो बात आपकी चलिए सही है। तो क्या आपको पता है कि ये जो कुरान है, ये एक बार नहीं नबी साहब के मरने के बाद ही, मतलब उनकी वफात के बाद ही ये जमा किया गया था? आपको पता है क्या? यस यस यस। हाँ, तो मुझे फिर मालूम है। उस हिसाब से तो आपका कुरान भी बेकार हो गया। जब आप ये सोच देखिए कर ले जो, रहे हैं कि 2 साल के बाद अगर इस चीज को लिया गया तो ये गलत है, मतलब बाद में इसमें मिलावट हो, तो सेम सिचुएशन इसके साथ भी है, कुरान के साथ भी। कुरान को भी उनके वफात के बाद ही इसको जमा किया गया, और कुछ तो इतना हद हुआ कि कुछ आयतें बकरियां खा गई, कुछ पता नहीं हवा में उड़ गया, तो पता नहीं क्या क्या हुआ। अब मिला जुला कर थोड़ा बहुत मिक्स विक्स देखिए, करके लाकर एक कुरान मुकम्मल कर दिया गया। तो जो आप बता रही हैं एकदम सही है। इसमें जो गलती भी है, जैसे जैसे किसी सूरत में दूसरी बात होने लगती है। एक ही जी, जी। टॉपिक है, जैसे कोई सूरत रहती है ना, उसमें दूसरी बात होने लगती है। इसमें कुरान में। हाँ हाँ। हाँ, कुरान तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, तो वो भी तो मुकम्मल नहीं है ना भाई, इस हिसाब से तो आपका कुरान भी मुकम्मल नहीं है, और वो भी नबी की वफात के बाद ही आपको मिला है, तो मिलावट तो उसमें भी हो सकती है। तो हाँ है ना? बहन, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। जी। तो आप बताइए कि ऐसे मजहब को और ऐसे चीजों पे हम क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं? ये जो पांच टाइम का नमाज है, हर दिन इम्पोर्टेंट टाइम, जैसे किसी का इंटरव्यू है, कोई जॉब कर रहा है, बंदा कुछ कर रहा है, वो सब चीजें को छोड़कर और फटाक से नमाज की तरफ दौड़ जाते हैं कि नमाज पढ़ना, लेकिन इसका कुछ मतलब ही नहीं पता। हम उन चीजों पे अमल कर रहे हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी कोई सनातनी है, कोई गैर मोमिन है जो आप मुस्लिम नहीं है, इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, आपको इन अधूरी, है ना, अधूरी किताबों को लेकर माइंड में आप उनसे हाँ हाँ। नफरत करते हैं, जबकि आपके पास अगर कभी कुछ हो घर में अचानक से, तो आपका सबसे पहले हेल्प करने कौन आएगा? ना तो अल्लाह आने वाला है, ना तो आपका कुरान से निकल के कुछ आयतें आएगी। बचाएंगे तो आपके पड़ोसी फर्स्ट बार। तो ये जो आपसे आपको नफरत करना जी जी, सिखाता ये है तो कि आप अपने पड़ोसी से सही है। नफरत करो, तो ऐसे किताब को क्यों मानना भाई? तो मैं क्या क्या कहते हैं, क्या ही बोलूं इसके बारे में। नहीं पूछ रहे, फिर ऐसे में अगर हम मतलब इसको क्या कहना? मजबूरी है मानने के लिए ना। क्या मजबूरी है भाई, क्या मजबूरी की जिंदगी, लोग गलत को गलत मान ले, ये क्या मजबूरी है? जो अगर इसको गलत भी कहेंगे तो जो होंगे, क्या बोलते हैं, सोसाइटी में हमारे जो सोशल लोग हैं, तो बाइकआउट कर देंगे। बायकॉट और कर बहुत देंगे। ज्यादा वो करते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखिए, आप इस चीज को हाँ। समझिए ना कि अगर मान लीजिए कि जब आपको पता है कि जो चीजें हो रही है वो गलत है, ये जो हमें बताया जा जी रहा है जी। या जो हम कर रहे हैं वो गलत है, और गलत चीज को जानते हुए भी आप मान रहे हैं, तो आप सोचिए कि अपने हम्म। आप को बेवकूफ बना रहे हैं ना। हाँ, आपकी बात से हम एग्री करते हैं कि सोसाइटी जो अभी हमारा है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है एक्स मुस्लिमों को, है ना, कि आप हाँ हाँ, अगर सही इस्लाम बात के है। खिलाफ कोई बात करें तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप इसके खिलाफ बात करें। तो इसका एक हम्म। उपाय है मेरे भाई, इस चीज का एक उपाय हाँ जी। है
कि हम इस चीज को इजहार ना करें, है ना। जैसे कि आप हाँ हाँ, नमाज सही पढ़ने बात है। जाते हैं, तो नमाज में आप क्या पढ़ते हैं, है ना, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। हम ऐसे इंसान को नबी मानकर चल रहे हैं जो एक 6 साल की बच्ची को, मतलब वो नहीं छोड़े, एक 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़े और उनसे निकाह किए, और 9 साल की उम्र में उनके साथ हम बिस्तरी कर ली। अगर वो बच्चे रहते, अगर वो बच्ची 9 साल की थी और अगर उनका एज मान लीजिए रहता 15 साल रहता, 10 साल रहता, 12 साल है, कुछ भी रहता, तो चलो भाई बालक है दोनों, है ना, मतलब कम एज का है, हाँ चलो हाँ कोई नहीं, वो अपने हाँ, हिसाब से सही जो है। किया होगा कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद बच्चा है, वो खुद बच्चा है, क्या करेगा, जो करेगा अपने हिसाब से। लेकिन अगला बंदा वो 53 साल का बाबा है और एक छोटी सी बच्ची है 9 साल की, तो अब सोचिए जरा कि उस पे उस टाइम क्या गुजरता होगा, जब उसके साथ हम बिस्तरी हो रही होगी, जब वो उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा होगा। सोचिए, सोचने वाली बात है कि क्या गुजर रहा होगा उस बच्ची पे, कितनी वो पीड़ा सह रही होगी, कितना दर्द को वो झेल रही होगी। और कहते हैं कि ऐसे इंसान को हम नबी माने, और ये हमें सिखाएंगे कि इंसानियत क्या है, ये हमें सिखाएंगे जीने का तरीका, जो मतलब एक मर्द होकर 11 11 बीवियां रख रहा है, वो भी 50 के बाद के एज से। उनका जब उम्र जो हाँ है हाँ 50 के बाद टपा, तब जाकर वो 11 बीवियां जमा किए। 50 40 साल तक तो उनको एक ही बीवी रही। तो ऐसे लोगों को भला हम कैसे, मतलब कैसे माने कि ये हमारे नबी हो सकते हैं, ये आखिरी नबी है, या ये हमें जन्नत लेकर जाएंगे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये बताओ आप। तो हाँ हाँ, आप जो कह रहे हो एकदम सही है। है ना। कि तो हाँ हाँ, जी आप बोलिए। तो जी मैं यही जो आप बता रहे हो, यही सवाल मैं अपने मुफ्ती साहब से पूछने गया। जी उन्होंने जी। बहुत ज्यादा वो बनाई जलेबियां और मुझे भगा दिया। अच्छा, वो जवाब नहीं उन्होंने दिया कहा कि आपको। नहीं दिया जवाब। अच्छा और थोड़ा क्या आप, बोलते हैं, गुस्से टाइप के इंसान ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आपने हाँ, उनसे क्या पूछा था, सवाल क्या था आपका। मैंने उनसे पूछा था कि नबी ने ऐसा की इतनी छोटी बच्ची से शादी क्यों की। हाँ 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 हाँ। तब उन्होंने कहा कि ऐसा रिवाज चलता था। तो मैंने कहा कि उस एज में वो बुढ़े थे तो उन्होंने वैसा क्यों किया। तब अच्छा उन्होंने मेरा सवाल काट के मुझे भगा दिया। अच्छा। क्या बोले हाँ उन्होंने हाँ, कि यही दिक्कत। आप गलत, मतलब गलत सोच रहे, या क्या बोले उन्होंने आपको। उन्होंने उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो है इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई हाँ अब सोच लीजिए, अब यहाँ पे सोच लीजिए कि जो मेरा जिंदगी का मकसद है, इस्लाम जो होता है, जब हम मोमिन होते हैं तो आपको पता है कि हमारे लिए नमाज क्या है, हमारे लिए कुरान क्या है, हमारे लिए नबी की मर्तबा क्या है ना। अभी दो कल ही परसों हम्म, 12 रबीउल गया है, तो पता नहीं कितने लोग हाँ होंगे जो हाँ जी जान लगा दिए होंगे इस 12 रबी अव्वल को, है ना। किसी को नहीं हाँ पता हाँ, कि ये सही हाँ 6 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करके बैठा हुआ 53 साल का बाबा। हाँ, तो ये बहुत हाँ शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को हम गलत मान के, और जबकि हमें पता है, असलियत पता है, फिर भी हम इस चीज को मान रहे हैं, तो ये हमसे बड़ा, या तो हम खुद को बेवकूफ बना रहे भाई, है ना, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, इस चीज को जानते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो गलत नहीं है। तो मेरे हिसाब से है कि आपकी बात जो है ना, मेरे दिल को छू रहा है कि आप जाकर पूछे, कम से कम इतनी हिम्मत हुई है आप में कि आपने पूछा जाकर, ठीक है, और आपको वहां से कुछ हम्म, गलत, मतलब ऐसा नहीं हुआ, कुछ रिएक्ट नहीं किया, मारा पीटा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका खुशकिस्मती है। वरना आज के दौर में तो मौलवी मौलाना सीधा अटैक करने पे आ जाता है, मारने पीटने पे उतारू हो जाता है कि ये मतलब एक्स मुस्लिम हो गया है। लेकिन अच्छा किया आपने पूछा, कम से कम आपको समझ तो आएगा कि गलत और सही में, है ना, गलत बता हाँ रहे हैं हाँ, या सही। अगर हम लोगों हम्म, की जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, अगर हम लोग हम्म, गलत बोल रहे होते, है ना, तो वो आपको हम्म, बताते कि वो लोग हम्म, गलत बता रहा है ना।
देखो यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, वो हाँ गलत बता रहा है। लेकिन आप सोचिए कि वो आपको निकाल दिया, भगा दिया, है ना, कि नहीं जाओ यहाँ से, इस्लाम में ज्यादा घुसो नहीं, क्यों नहीं हाँ हाँ, घुसे भाई? निकाल दिया उन्होंने। है ना, क्यों नहीं घुसे हम? वही बात है ना, इसमें क्या बोलते हैं, बहुत दिक्कत है इसमें। हाँ, स- तो स- हमें बिल्कुल जो बिल्कुल जैसे आप बोल। अब जैसे सबकी नमाज पढ़ने का तो तरीका भी अलग है। जैसे जो अहले हदीस होता है वो अलग तरीके से नमाज पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिरके हाँ बटे हुए हैं। अब बताइए, कोई अगर अल्लाह हाँ है हाँ। ना, अगर भाई मेरे सुनो, अगर कोई अल्लाह है ना, इस क्रिएटर, हम्म। ठीक है, तो मोमिनों को ही प्यार करो, चलो। एक तो जो क्रिएटर होगा वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, है ना, वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे कि ये काफिर है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये इंसान है, ये जीव है, ये जंतु है, ये चरिंदे हैं, परिंदे, नहीं भेदभाव करेगा। उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि वो हमारे क्रिएटर है ना, उन्होंने हमें बनाया है, उनके लिए कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, कहते हैं कि आप काफिरों से नफरत करो, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता उनको काटो मारो, ये बात हुई। सेकंड नंबर है क्या, कि अगर कोई अल्लाह है और वो मोमिनों को ही प्यार करते हैं, या उनके लिए सबसे ऊपर मोमिन ही है, तो फिर इतना फिरका क्यों? आपकी यही बात है ना, इसीलिए मैं इतना हूँ, क्या बोलते हैं, परेशान हूँ। क्या कि हाँ, और इनमें उसी में फिरका, क्या बोलते हैं, क्यों है? हाँ, उसमें भी आपके नबी साहब कहते हैं कि इनमें से एक ही फिरका जन्नत जाएगा। बताइए। वही तो, इनमें फिरका सब लोग नमाज भी रख रहे हैं, बाकी रोजा भी क्या होगा हो भाई? रहा है। अब सोच लो मेरे भाई, कि अब बाकी अगर एक फिरका जन्नत जाने 72 फिरकों में, है ना, एक हाँ हाँ फिरका जन्नत जाएगा, तो बाकी फिरका जो नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, चाहे जैसे भी कर रहा है भाई, वो कर तो रहा है मेहनत, वो ईमान ला रहा है, वो रात दिन लगा पड़ा है ना, फिर बताओ उसका क्या हम्म। होगा? वो कहाँ जाएंगे? वही तो, इसमें ऐसा भी है, कोई दो बंदी, कोई जो बंदी होता है वहाबी को बोलता है कि तुम जहन्नम में जाओगे। जो वहाबी होता है बरेली को बोलता है कि तुम जहन्नम में जाओगे। एक दूसरे को ये लोग क्या बोलते हैं, काफिर समझते हैं। जी बिल्कुल। तो हेलो। आप देख लीजिए, जी जी आपकी आवाज आ रही है। यही बात है ना। हाँ तो अब आप सोच लीजिए भाई, कि कोई अल्लाह अब अपनों बंदों में से भी चुनकर छाट कर एक को ले जाएगा। अब उन फिरकों में से कौन सा फिरका होगा जो अल्लाह के नजदीक बेहतर होगा? ये हमारे नबी साहब कह रहे हैं कि वही एक फिरका है जो जन्नत जाएगा। तो बाकी सब क्या करे यार, फिर फिरका बनाए क्यों? और जब अल्लाह इस तरह से बंटवारा कर रहा है, तो वो अल्लाह कैसा, है ना? हाँ हाँ बहुत बहुत टेंशन होता है भाई, बिल्कुल। जब इंसान देखिए इस तरह की चीजों में जब फंसते हैं ना, तब समझ आता है हमें कि हमने क्या गलती की थी, हमने कितना टाइम इसमें जाया कर दिया अपना। अगर ये टाइम अगर होता कि हम इसमें हाँ हाँ, सही। कुछ पढ़ाई में जाया करते, ये 5 घंटे का जो 5 टाइम का नमाज है, और सुबह सुबह कुरान पढ़ना, कम से कम 1 घंटा तो जाता है भाई, नमाज के बाद जो हम तिलावत हाँ करते हाँ, हैं, एक घंटा आराम से जाता है सबका, आराम से जाता है। सूर्य मैक्सिमम वाक़या पीपल का। पढ़िए, हाँ, सूर्य यासीन पढ़िए, सूर्य रहमान पढ़िए, सूर्य वाक़या पढ़िए, है ना? और मतलब इस तरह से हर हाँ चीज़ 5 एक आता है 16 सूरा का किताब, लोग उसको लेकर बैठ जाते हैं। कौन-कौन सुबह पढ़ना है, फिर आधा एक पौवा कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, तो कम से कम 1 घंटा आपका गया। और अगर सुबह का माइंड फ्रेश होता है, शार्प होता है, अगर उस टाइम आप कुछ अपना लाइफ को बेहतर करने के लिए कोई स्किल, कोई लर्निंग, कोई कुछ भी, कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी अगर कर लिए, तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन हमने इसके पीछे पता नहीं कितना जाया कर दिया टाइम, है ना? हाँ, आप तो सही कह रहे हो। बहुत बहुत दुख होता है, और इससे निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमें ये चीजें पता चलती है, सही और गलत की अंतर, तब समझ आता है जब काफी देर हो चुका होता है ना? हाँ हाँ।
तो बेहतर है भाई कि आप सीधा ऐसा कर सकते हो कि बिना किसी को बताए, है ना, हम बिना किसी को बताए आप नमाज पढ़ना कम कर दीजिए, जी, क्योंकि आपको पता है ये टाइम वेस्ट है। अगर आपको सिखाया जा रहा है कि आप सही हिंदुओं बात से है। नफरत करो, तो आप ये नफरत करना छोड़ दो, क्योंकि हमारे वो भाई है, जैसे हम इंसान है वो भी इंसान है ना। तो ये चीजें हमें छोड़ना हाँ, होगा। हाँ। और आसपास की मस्जिदों में फालतू में जाना और जफर नाई इनकी का है जो भाई। मीटिंग चलता है। जी। हाँ, क्या बोले आप? आपकी आवाज तो नहीं आ हेलो, रही थी आपकी आवाज भाई। नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही अच्छा है। अच्छा, आपकी भी नहीं आवाज आ रही थी। जी जी, क्या बोले आप? मैं क्या बोल रहा हूँ ना। हेलो। हाँ हाँ, जी जी, बोलिए। इसमें जो क्या बोलते हैं, क्या इतना सारा वो है, क्या बोलते हैं, फिरका है और ये सब है। जी जी। यही सबसे बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, सबूत है कि ये सब गलत है, सब झूठ है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें कुछ नहीं रखा है भाई, इसमें कुछ नहीं रखा है। जो मजहब हमें अपने देश का होने नहीं देता है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिसमें हमको मरकर मिटना है, जो देश में हम अपना पूरा जिंदगी बिताए हैं, जो हमको खाने को पीने को सुरक्षा सब कुछ का दे रहा है, वो कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलो तुम, है ना। क्यों इतनी हाँ नफरत हाँ क्यों है भाई? ये मेरा देश है, ये मेरा दुनिया है, और कहता है भारत माता की जय नहीं बोलो तुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इंडिया पे अटैक करो, जाकर भारत पे अटैक करो। बताओ। जो इंडिया पे अटैक करेगा वो क्या बोलते हैं, जन्नत पे जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, इंडिया पे अटैक करो। इस तरह की बातें कौन बोलता है यार? ये एक इंसान का सोच हो सकता है ना। जैसे अब पाकिस्तान वाला कहता है हाँ कि हाँ इंडिया को जाके बम मारो, पाकिस्तान के लोग आके इधर बम फोड़ के उड़ जाते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं दुश्मन, मन में जलन हाँ हाँ, वाली चीजें, जैसी होता है वो लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है। लेकिन असल में जी। जो भगवान रहेगा या जो पैगंबर रहेगा, जो आखिरी नबी रहेगा, उनको ये सबसे लेना देना है। वो ये बताते अपने मानने वालों को, फॉलोअर्स को, कि आप ये करो, आपके लिए बेहतर होगा, मुस्तकबिल आपका बेहतर होगा, आपके आने वाला कल बेहतर होगा। आप नए नए टेक्निक बताते, नए नए आविष्कार बताते, दुनिया को कुछ अनोखा देकर जाते कि भाई अल्लाह से उनका टच अटैचमेंट है ना, कुछ ऐसा दे के जाते। हम्म लेकिन उन्होंने हम्म क्या क्या कर दिया? लौंडिया बनाना, बच्चों से शादियां करने का, निकाह करना, उनके साथ हम बिस्तरी करना, इस तरह की चीजें, 10-10 लौंडिया रखना, औरतों को कहता है कम अकल हो, बददिमाग हो। हाँ, क्या दिया क्या है यार? उन्होंने दिया क्या? और जन्नत दिया है, जन्नत में कहते हैं 72 हूरें मिलेगी, तुम्हारी खुद की बीबी उन सभी की लौंडियों की ठेकेदार बन के बैठेगी। ये क्या है यार? आपके माँ, आपकी बहन, आपके अब्बू सब वहां पे नंगे पुंगे घूमेंगे, सब एक दूसरे का प्राइवेट पार्ट देखेंगे। ये कौन सा भाई जन्नत है? हाँ। तो हाँ हाँ, सही बात है। इसमें जो है ना, सबसे ज्यादा ज्यादती वुमेन के साथ हुई है। इसमें वुमेन राइट तो सबसे कम है इस रिलीजन में। बिल्कुल। हाँ, यही है बिल्कुल ना, आप। क्या बोलते हैं, लौंडिया बनाया करते थे उस जमाने में सब लोग। बिल्कुल। क्या बोलते हैं, स्लेब बनाया करते थे। अब अमेरिका और जो है, क्या बोलते हैं, यूनियन का बहुत वो है कि बंद हो गया था ये सब स्लेब बनाना। बिल्कुल। तो ये है इनका जो बोल सकते हैं, ये है इस्लाम, और ये है इस्लाम की खूबसूरती। तो बेहतर है, अगर सुधर गए, आपको ये जी जी। चीजें समझ आ रहा है भाई, तो फिर आपके बच्चे जो होंगे ना, वो ना तो हिफ्ज करने में हाँ टाइम हाँ जाया करेगा, और ना ये 5 टाइम के नमाजों में जाया करेगा, वो कुछ बनेगा, वो अपने देश के लिए नाम रोशन करेगा। ठीक है। जैसे क्रिकेटर बना, हम्म। जैसे कोई बॉलीवुड स्टार बना, जैसे कुछ क्या बोलते हैं, आईएएस बना, आईपीएस बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, ऐसा कुछ करेगा भाई, ऐसा कुछ करेगा। ठीक है। ये जो फालतू टाइम वेस्ट करेगा ना, तो ये ऐसा कुछ करेगा, है ना। हाँ तो
आप ध्यान हाँ दीजिए, बेहतर है कि इन चीजों से दूर हो जाइए। नमाज कम पढ़िए, मस्जिदों में कम जाइए, कट्टरता मन से निकाल दीजिए, इस तरह की एक्टिविटी में जाना बंद कर दीजिए। जो जो हर जुम्मा के दिन होता है मस्जिदों में मीटिंग, जो जिन चीजों के लिए, एक्टिविटी के लिए जुम्मा के दिन मीटिंग, उन सब मीटिंग में जाना बंद कर दीजिए। और अपने माइंड को साफ रखिए। और क्या बोलते हैं, आपके जो भी टच में है उनको अगर चाहते हैं नॉर्मली बताना तो बता सकते हैं सही क्या है गलत, और नहीं तो फिर अपने अपने आप का सुरक्षा कीजिए। और कमाई पे, है ना, अपना इनकम का हाँ सोर्स ढूंढिए, ताकि हाँ आप हाँ। अपने, अगर बता भी दें तो इतना मजबूत हो कि आप कहीं जाकर रह सकते हो उन फैमिली से अलग होकर, है ना। इनकम का सोर्स है, लेकिन मैं होना नहीं चाहता ना फैमिली से अलग। ये अच्छा, नहीं, यही हाँ, दिक्कत पड़ जो जाती होता है है, नहीं, मेरा, कोई क्या बात बोलते हैं, कोई जान ले बात नहीं। लेंगे। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, पता है मुझे भाई। नहीं, कोई बात नहीं है, जानना नहीं चाहते तो फिर कुछ टाइम के बाद इतना ज़्यादा अपने अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि एक टाइम में आप उनको बोल सकते हैं कि भाई हमसे ये गलतियाँ और हम्म। ये मज़हब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम गलत चीज़ को गलत हाँ नहीं बोल सकते हैं, तो हम मतलब सही को अगर हम सही नहीं बोल सकते और गलत को गलत नहीं बोल सकते, तो हम इंसान होने के लायक ही नहीं है। क्योंकि ये जो समझ आती है, ये हम इंसानों के अंदर ये फीचर डाला हुआ है कि हमें गलत के बारे में पता है और सही के बारे में पता है ना। लेकिन हम्म। एक इंसान को ये चीजें पता है, बाकी किसी को ये बातें नहीं पता है। जानवर को नहीं पता होता है कि ये मेरी माँ है तो इनके साथ सेक्स नहीं करना, ये मेरी ये है तो इनके साथ हम बिस्तरी नहीं करना। लेकिन हम इंसान हैं, हमें पता है कि वो बहन है उसके साथ नहीं करना। लेकिन सोचिए, इस्लाम में बहन से ही निकाह करने का अलाउ है ना। हाँ हाँ, अलाउ तो है, लेकिन जो, हाँ हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं, इंडियन भाई क्या सगी वेलकम बहन से एक, नहीं है। हाँ, चचेरी ममेरी खलेरी फुफेरी, इन सब से। हाँ हाँ ये बहन हुई ना, भाई हाँ है, हाँ, इन सब से बहन अलाउ हुई है। ना। आपकी चचेरी बहन आपको भैया बोल रही है, कुछ दिन के बाद आप उनसे निकाह करके उनको रूम में लेके चले जाते हैं, है ना। इंडियन भाई वेलकम। एक सेकंड, थोड़ा